हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और वो खबर ये है कि इसे तमिलनाडु से 1034 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रोजेक्ट में इस कंपनी काम क्या करने वाली है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी आगे हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो कहाँ से मिला है तमिलनाडु में, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो न्यूज़ निकल के सामने आई है आज, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसके बारे में जो र्यूमर्स फैल रहा था वो कौन सा र्यूमर्स फैल रहा था, और उसके बारे में जो क्लियरिफिकेशन निकल के कंपनी दिया है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है उसका मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा दिया जा रहा है, और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या ये जो टारगेट दिया जा रहा है वो ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और चूंकि आज निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी गई, उसका प्रभाव भी इस कंपनी पर देखने को मिला। और साथ ही साथ इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है उसका भी प्रभाव इस पर देखने को मिला, जिसके कारण इसमें 5% की तेजी देखी गई। और ये जो कंपनी लगभग 20 रुपये 65 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए तो नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये लगभग 9 से 10% की गिरावट देखने को इसमें मिल रही है। और ये जो गिरावट देखी जा रही थी वो लोअर सर्किट में एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही थी। जबकि अगर एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 17 से 18% का गिरावट इसमें देखी जा रही है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो कंपनी जो गिरावट दिखा रही थी एक महीने में, वो फिलहाल 100% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए 6 महीने में दिखाई दे रही है। जबकि एयरटेल नेट की बात करें तो एयरटेल नेट में इस कंपनी ने लगभग 54 से 55% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक साल की बात करें तो एक साल में यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी है वो कितनी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और 138% का ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में लगभग 2.5 रुपये पे, तब से लेकर अभी तक ये 729% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसमें जो टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 2023 के लास्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मीडिया रिलीज के माध्यम से 13 तारीख को एक जो न्यूज़ निकल के आई थी कि इसे बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में बताया गया है। और जो 14 तारीख यानी आज ये एक न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मनी कंट्रोल पे एक इसके बारे में कुछ र्यूमर्स फैल रहे थे उसके बारे में इस कंपनी ने पूरा क्लियरिफिकेशन दिया है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके 14 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी ने बताया है कि ये जो मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है जो 9 मार्च से और जो 11 मार्च को इसके बारे में जो र्यूमर्स फैल रहा था उसके बारे में इस कंपनी ने पूरा क्लियरिफिकेशन निकाल के यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रही है। और बता रही है कि ये जो र्यूमर्स फैल रहा है वो पूरा गलत र्यूमर्स फैल रहा है। और यहाँ पे पूरा क्लियरिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि सालसार क्लियरिफाइड देयर नो कनेक्शन बिटवीन एंटिटी इकोटेक जनरल ट्रेडिंग LLC, अर्थात इसके बारे में जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है इकोटेक जनरल ट्रेडिंग LLC के बारे में, वो पूरा का पूरा जो है क्लियरिफाई करते हुए बता रहे हैं कि इसमें कोई कनेक्शन इस कंपनी का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो प्रोमोटर हैं उनका भी इसमें कोई भी कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं सारे के सारे ये फेक र्यूमर्स फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 13 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट कहाँ से मिला है इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी यहाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि लैंडमार्क नोटिफिकेशन अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1034
करोड़ अर्थात 10,300 मिलियन फ्रॉम द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है उसे जो तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके थ्रू 1,034 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई इस कंपनी को दे रहा है। और ये जो कंपनी काम क्या करने वाली है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये टोटल काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके बारे में क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में ये आगे जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी जो प्रोजेक्ट लेके चल रही है उसमें ये 7 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं और उन डिस्ट्रिक्टों में ये फिलहाल जो डीटी पोल्स हैं जो बेस प्लेट हैं वो उनका ये निर्माण करते हुए दिखाई देने वाली है। और ख़ास तौर से यहाँ अगर हम बात करें तो जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में वहाँ पे ये निर्माण करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ जो तिरुवल्लुर है, कांचीपुरम है, जो चंगलपट्टू है, करूर है और इसके अलावा जो उसके रूरल डिवीज़न है करूर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है, पल्लीकोंडा है, बिल्लोर है और कट्टापड्डी डिवीजन है। इसके अलावा जो बेलोर डिस्ट्रिक्ट है, जो गिंगी डिवीजन है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे फिलहाल ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो क्या काम करने वाली है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रंकी सर्विस है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रंकी सर्विस है वो ये प्रोवाइड करते हुए दिखने को मिल रहा है, जिसमें डीटीस और पोल्स का ये फिलहाल सप्लाई ये करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये लगातार प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। और इससे पहले जब हम इससे संबंधित एक और बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था, जब RVNL के साथ इसका समझौता हुआ था, तब पर भी हमने वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल जानकारी दी थी। उसका लिंक हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, उसके बारे में आप जाकर पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करें आज के डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है उस समय इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 26,28,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 13-13.5 लाख को जो शेयर हैं डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 52% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो ट्रेडर के साथ साथ जो इन्वेस्टर हैं दोनों हावी होते हुए दिखाई दिए थे। और इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इसे जो प्रोजेक्ट मिला है 1,034 करोड़ का वो तो मिला ही है, साथ ही साथ जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट अभी तक हावी होता चला आ रहा था वो फिलहाल आज टूटा हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण इसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कंपनी भी 5% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है, जिसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी निकल के सामने आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करें जो मार्च माह का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो है 14 तारीख है और लगभग इसमें 16 से 17 दिन अभी बचे हुए हैं और ये जो कंपनी वर्तमान में जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 20 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जबकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी अभी RVNL के साथ समझौता करी है और महाराष्ट्र से भी इसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया है और अब अभी तमिलनाडु से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के कारण इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का वो बहुत ही ज़्यादा दिया जा रहा है, जो कि पहला टारगेट अगर हम बात करें तो लगभग 90 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। अब ये अचीव करती है या नहीं ये तो समय बताएगा। अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट जो चल रहा है वह हावी नहीं रहा और वो पॉजिटिव में बदलता हुआ नजर आया, जैसे आज इस कंपनी ने तेज़ी दिखाई है और मार्केट आज पॉजिटिव में होता हुआ दिखाई दिया है, तो वैसे ही अगर मार्केट आगे भी चलता रहा तो ये जो कंपनी है वो जो फर्स्ट अप टारगेट है 89 रुपये का 90 रुपये के आसपास का उसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो सेकंड टारगेट बताया जा रहा है 132 रुपये का, जो थर्ड टारगेट बताया जा रहा है 175 रुपये का और जो फोर्थ टारगेट बताया जा रहा है 245 रुपये के आसपास का बताया जा रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो मोनोपोल्स में ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है और भारत में मोनोपोल्स का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है उस क्षेत्र में एक तरीके से मार्केट लीडर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। इसलिए ये जो टारगेट दिया जा रहा है
भले ही ये जो कंपनी अगर आगे चल के हिट न कर पाए, लेकिन इसके आसपास पहुंचते हुए ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए, और जब भी डिटेल जानकारी निकालिए और इसमें इन्वेस्टमेंट से संबंधित आप जो है निर्णय लीजिए, तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।